शाश्वत टाइम्स, नई सोच का कहिन कनपुरिया। विधानसभा 2022 के चुनाव में कानपुर के विधानसभा प्रत्याशियों को बूस्टर डोज देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का शहर आगमन हुआ। किदवई नगर विधानसभा के प्रत्याशी अजय कपूर के चुनाव में जान डालने के लिए किदवई नगर चौराहे से प्रियंका गांधी ने रथ यात्रा प्रारंभ की। प्रियंका गांधी की यात्रा में एक ओर जहां कांग्रेस जनों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर संख्या की दृष्टि से जनता की इस रथ यात्रा में शिरकत कम ही दिखाई पड़ी। अजय कपूर ने अपनी विधानसभा के समस्त वार्ड अध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाने के लिए कहा था, इसलिए किदवई नगर के समस्त वार्ड अध्यक्षों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इस रैली में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी की इस यात्रा में कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी और आम जनता की शिरकत कम दिखाई पड़ रही थी। जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार सिर्फ भाषणबाजी में विश्वास करती है और जनता की मूल समस्याओं के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है। उनकी यह यात्रा किदवई नगर चौराहे से एम ब्लॉक, EY, B ब्लॉक, O ब्लॉक, सब्जी मंडी, पारादेवी, राखी मंडी, जूही और गोविंद नगर होते हुए निराला नगर पर समाप्त हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि अजय कपूर वैसे भी चुनाव मजबूती से लड़ रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि अजय कपूर तो कुछ एक ब्रांड है। अजय कपूर तो युवा हृदय सम्राट है। प्रियंका जी के आने से तो ये जनसैलाब और निश्चित रूप से जो किदवई नगर विधानसभा में अगली बार लोगों ने गलतियाँ की है वो दोबारा नहीं होगी। ये युवा हृदय सम्राट अजय कपूर है, तो चुनाव जीत के आएगा और बहुत काफी तादाद में आएगा। हम सबकी दुआ उसके साथ है, भगवान उसके साथ है, ईश्वर के साथ। क्या नाम है आपका? अतुल त्रिपाठी। क्या आपको क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। प्रियंका जी के आने से जो भी अजय कपूर जी जो लोकप्रिय विधायक हैं, इस क्षेत्र के रहे हैं और उन्होंने जो काम कराए थे उसके बाद जो है पूरा 5 साल विकास कार्य रुका रहा। इसलिए जो है जनता में बदलाव की भावना है और जनता चाहती है कि हमने जो पिछले 5 साल पहले जो गलती की थी उसको ना दोहराए और अजय कपूर को भारी बहुमत से विजय बनाए। इस रोड पे खड़े हैं जहां प्रियंका गांधी का रोड शो यहां से चालू होगा। तंग गलियों से होता हुआ रोड शो निकलेगा। कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि इन लोगों को क्या उम्मीद है। भैया आज यहाँ प्रियंका गांधी आ रही हैं, है ना, तो आप लोग यहाँ से वेट कर रहे हैं उनका। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के आने के बाद कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल प्रभावित हुई है, बिल्कुल प्रभावित हुई है। क्या कारण है प्रियंका गांधी आने से? आपको लगता है कि जनता प्रियंका गांधी के सपोर्ट में जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी भैया। हर आदमी जान रहा कि वो नौजवान है बिल्कुल और वो सबके साथ। भैया आप लोग यहाँ पे हैं, प्रियंका गांधी जी आज यहाँ से रोड शो करेंगी, तंग गलियों से गुजरेंगी। इन तंग गलियों में आने के बाद जहाँ बाइक नहीं चल पाती है, जाम लग जाता है घंटों का, वहाँ प्रियंका गांधी रोड शो करने आ रही है, बड़ी दिक्कतों का सामना कर। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी जी के रोड शो के बाद यहाँ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, जीतेंगे। फर्क पड़ेगा, जीतेंगे भी। हमारा नगर नहीं, पूरा यूपी जीतेंगे। पूरा यूपी जीतेंगे हम, पूरा यूपी जीतेंगे। पूरा यूपी। प्रियंका गांधी का बजेगा डंका, प्रियंका का बजेगा डंका यूपी में, पूरे यूपी में बड़े बड़ों को राख हो जाएगी लंका। यही होगा। पर आपको लगता है अमिताभ वाजपेयी ने भी यहाँ पे बढ़िया काम किया? कोई विकास कार्य नहीं कराया यहाँ पर। पूरे 5 साल निकल के कोई कार्य नहीं हुआ हम लोगों में। अखिलेश का जादू नहीं चलेगा? कोई जादू नहीं। प्रियंका दीदी को देख लीजिए, अभी सामने आ रही है। गुंडागर्दी चलता है भैया, अखिलेश का गुंडागर्दी चलता है, जादू नहीं चलता। गुंडागर्दी चलती है। हाँ, ये माना जाए कि अखिलेश राज में केवल गुंडागर्दी है। राज में ठीक है। हम योगी मोदी राज्य में क्या? हम प्रियंका राज जानते हैं, बस उसी राज को करेंगे। किसी और फर्क पड़ा है? क्या लगता हाँ, है? फर्क पड़ा है। आप मानते हैं इस चीज के लिए? हाँ, इस मानता हूँ, फर्क पड़ा है। शासन प्रशासन में काम अच्छे हुए? हाँ, काम हुआ है। लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौर में, लॉकडाउन में तो कोई नेता नजर नहीं आया। वही देखिए, लॉकडाउन में कोई नेता नजर, यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उसी ने काम किया है। वही। आपको क्या लगता है कौन सा है? मेरी 70 साल चलाई थी मेरी प्रियंका गांधी, तो उससे बेहतर कौन है? प्रियंका गांधी नहीं थी ना, इंदिरा गांधी थी। अरे कुछ है तो सी बेटी, उंगली तो बराबरी होती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो काम बढ़िया करेगा। इतनी महंगाई आ गई है, ना सिलेंडर
खाने के लिए राशन नहीं है, दाल इतनी महंगी हो चुकी है, इसलिए मैं तो ये माना जाए कि इससे पहले महंगाई नहीं थी। इससे पहले दाल कितने की थी, पेट्रोल कितने का था, सिलेंडर कितने का, 450 में था, आज कितने में, कितने रुपए का? 1000 रुपए का है, तब 450 का था, आज पेट्रोल जो है कितने का है। तो कुल माना जाए कि महंगाई को ही लेके लड़ाई है। हर चीज में लड़ाई है। दूसरा जो अच्छे कार को चलेगा उसको 70 साल उसने चलाया, ये 7 साल में तोबा बोल रहे हैं। हमको ये बताओ नहीं, 5 साल हुआ है, ये यूपी का चुनाव। 1 मिनट मैं कह रहा हूँ 7 साल उनके जब जजमेंट आएगा, जब तक के मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात ये 7 साल के अंदर इतना हो गया, 70 साल में निजीकरण क्यों हुआ। हर चीज जो कांग्रेस खरीद के लाई है उसको जो है सरकारी करा, आज जो है हर आदमी बेरोजगार क्यों है। कांग्रेस ऐसा देश में क्या खरीद के लाई थी? जितनी थी निजीकरण, जितना योगी जी ने, मोदी जी ने करा है, वो पहले क्या था, सरकारी था, सरकारी नौकरियां थी, आज क्यों नहीं है। 70 साल चला है, कैसे हमको ये बता दो। 7 साल के अंदर इनका जजमेंट क्रॉस टेढ़ा मेरा सेकंड हो रहा है, 70 साल के अंदर क्यों नहीं हुआ। LIC मिला के माने 70 साल में महंगाई नहीं आई। LIC भी कुछ भी भैया, आदमी अपने संतुष्ट पे रहा, अपने आदमी संतुष्ट पे रहा, जैसे भी रहा। 70 साल को जोड़ लो और 7 साल को जोड़ो, 7 साल में भूकंप भी आ गया, नोटबंदी भी हो गई, GST भी हो गई, ये भी हो गई, वो भी हो गई, सब कुछ लग गया। ये माना जाए प्रियंका गांधी जो आज रोड शो कर रही है, इससे फर्क पड़ेगा। भगवान जाने बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। हम लोग सपोर्ट करेंगे, अब बनना है ये। भैया आप ये बताइए कि कांग्रेस आज प्रियंका गांधी जी का इन तंग गलियों में रोड शो है, जहां हम आप बाइक नहीं लेके चल सकते हैं, वहां आज प्रियंका गांधी रोड शो करने निकल रही हैं। ठीक है, जनता यहाँ इकट्ठा है, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के इस रोड शो से फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा आने का, उनके आने बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। जय भीम साथियों, मैं पंडित मोहन मिश्रा एडवोकेट 215 केदवई नगर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूं और मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आने वाली 20 फरवरी को मतदान केंद्र जाएं, सपरिवार जाएं और भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से ताकत लगा के हाथी का बटन दबाएं, जिससे मैं ये विधानसभा चुनाव जीत सकूं। क्योंकि मेरे जीतने से आप मुझे ये ताकत अपनी जो प्रदान करेंगे तो मुझे भी एक अवसर मिलेगा अपने क्षेत्र में एक सेवक के रूप में काम करने का। और पहले भी आपने माननीय बहन जी की 7 से 12 की सरकार देखी है, उस सरकार को आज आप इस सरकार से कंपेयर करिए। माननीय बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत था, A1 था लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 1 का था लॉ एंड ऑर्डर। माताएं बहनाएं सब सुरक्षित थी, रोजगार की उपलब्धता थी और किसी प्रकार का किसी भी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि हमारा नारा ही था सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय, जिसके तहत समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और जब जब माननीय बहन जी सरकार में आई, सभी वर्गों को बराबर का मान सम्मान मिला, अवसर मिला। इसलिए मेरी आपसे पुनः एक अपील है कि आगे आने वाली 20 फरवरी को हाथी का बटन दबा के मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।